बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नचिकेता। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाकर उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। आज आप लोग का क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 नचिकेता का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं आप लोग को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इसके जो लेखक है उनका नाम याद कर लीजिए। उसके बाद जो भी ये शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे ताकि आप लोग को जो भी इसमें कठिन वर्ड है इसको याद करने में, समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए वो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास क्या होता है सर स्टार्ट होता है। देखिएगा, पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। यदि आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और क्लास 7 का आप लोग ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, क्लास 7 का पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग 62 060 11 886 पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ओके, आइए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता कौन था। तो बुआ जी आप लोग पढ़े हुए होंगे इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि महर्षि बाजश्रवा है ना, पुत्र का नाम नचिकेता था। मतलब नचिकेता जो था वो महर्षि बाजश्रवा का पुत्र था। ठीक है, नचिकेता कौन था? महर्षि बाजश्रवा का पुत्र था। ठीक है, तो आपको यही उत्तर में लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोग के लिए उत्तर लिख कर भी लाया हूँ, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या लिख लीजिएगा बाबू? देखिए यहाँ पर लिखा गया है नचिकेता जो था वो महर्षि बाजश्रवा का पुत्र था। बाजश्रवा का कौन था? पुत्र था। ओके, क्लियर हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो बाबू आप लोग ध्यान से उत्तर को देखेंगे तो देखिए, ध्यान से समझिए। नचिकेता जो होते हैं वो पिताजी को लोभवश बूढ़ी और कमजोर गाय को दान देते देखकर दुखी हुआ। नचिकेता देखता है उसके पिताजी जो गाय को दान दे रहे हैं उसमें जो बूढ़ी गाय हो चुकी है, जो कम दूध देती है, और जो कमजोर गाय है उसको दान में दे रहे हैं, अच्छे गाय को नहीं दे रहे हैं। इसको जब देखा ना नचिकेता, तो उसको क्या होता है बाबू? दुखी होता है। वह जब दुखी होता है तो उसमें अपने पिताजी से कहता है, पिताजी से क्या कहता है गुरुजी? तो पिताजी से कहता है, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज ना देकर ये बूढ़ी कमजोर गायों को ही क्यों दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यही था आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर। तो मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी कंप्लीट हो गया। समझ चुके हैं ना? चलिए, कैसा लग रहा है क्लास हमको बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो ध्यान से यहाँ पर आप लोग पढ़े हुए होंगे, मैं आपको बुक में ही इसका उत्तर बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिए महर्षि बाजश्रवा जो होते हैं उनको क्या होता है, देखिए ध्यान से। जैसे ही बोलता है ना, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे। मतलब उनके पिताजी कहते हैं कि इस यज्ञ में मैं अपनी प्रिय वस्तु दूंगा। तो नचिकेता वहीं पर निडरतापूर्वक प्रश्न कर देता है पिताजी से कि मैं आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किस में दान में देंगे। तो इतना सुनते ही महर्षि बाजश्रवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, उनका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। इसी बात को पूरा करने के लिए, अपने पिताजी की आज्ञा पूरा करने के लिए वो क्या करता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए नचिकेता जो है वो कहाँ जाता है? यमपुरी जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोग उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, चलिए मैं एक बार बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखेंगे, बाजश्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता से कहा था वह उसे यमराज को दान में देंगे। पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। क्लियर, समझ में आ गया ना? आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मतलब जब वो जाता है ना, तो यमराज कहीं गए हुए होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब रुकता है ना, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े थे? यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उस समय द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन 3 रातें बीत गई। ठीक है ना? तो इसलिए मतलब यमराज कहीं गए थे बाहर, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है, मुख्य द्वार पर रुकना पड़ता है। ओके,
तो देखिए उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, नचिकेता जब यमपुरी पहुंचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। ओके, आगे का क्वेश्चन कहता है 5 नंबर, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा। तो बच्चों ये भी आप लोग उत्तर बुक में पढ़े हुए होंगे, अंतिम वाला पेज में है। नचिकेता जो यमराज से है वो निसंकोच कितना वर मांगता है, 3 वर मांगता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वो पहला वर मांगता क्या है कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए, उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो, ठीक है, ये पहला वर। दूसरा में क्या मांगता है, दूसरा वर जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो, ये दूसरा वर मांगता है, ठीक है। तीसरा वर क्या मांगता है, आप सर्वदाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। बस ये 3 वर मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा, तो आप लिखेंगे नचिकेता ने यमराज से निम्नलिखित वर मांगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो तीनों आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए उत्तर देखिएगा, यहाँ पर नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा, पिताजी का मुझसे क्रोध शांत हो, उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो, दूसरा जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो, तीसरा मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। बस आपको इतना ही उत्तर में लिख लेना है। आगे आइए, अब बोल रहा है क्वेश्चन, नचिकेता यमराज से किसका रहस्य जानना चाहता है। सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। तो बोलेंगे आत्मा का, मृत्यु का, जीवन का, स्वर्ग का। तो आप लोग जानते होंगे वह उनसे आत्मा का रहस्य जानना चाहता है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी हुए होंगे, ठीक है ना, कि आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। तो किसका रहस्य जानना चाहता है, आत्मा का, समझ गए। आगे बढ़िए, बोल रहा है किसने कहा, किससे कहा, बताना है। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, ये वाजश्रवा ने नचिकेता से कहते हैं। कौन कहते हैं, वाजश्रवा, महर्षि वाजश्रवा लिख लीजिए। महर्षि वाजश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से, है ना, या लिखिए नचिकेता, नचिकेता से कहा। बस इतना ही लिखना है। आप लोग देखिए ये हम आपके बुक में से ही देते हैं, ये सारा लाइन आपका बुक का ही है और हम मतलब आपके बुक से ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर दिया भी है, महर्षि वाजश्रवा ने समझाने का प्रयास किया, किसको, अपने पुत्र को, कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा बस। तो आप लोग पढ़िएगा तो सारा लाइन आप लोग खुद भी लिख सकते हैं उत्तर में, ऐसे हम आप लोग को बता देते हैं। छोटी मुँह बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, ये बात भी कौन कहते हैं, ये बात भी कौन कहते हैं, वाजश्रवा ही कहते हैं। और किससे कहते हैं, नचिकेता से ही कहते हैं। कौन कहते हैं, महर्षि वाजश्रवा ही कहते हैं। और ये किससे कहते हैं, नचिकेता से कहते हैं, ठीक है, नचिकेता, ठीक है। तीसरा है, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक होगा। ये बात नचिकेता कहता है अपने पिता से। नचिकेता ने अपने पिता महर्षि वाजश्रवा से, है ना, वाजश्रवा से। ओके, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए पाठ से आगे का क्वेश्चन है। पाठ से आगे में फर्स्ट में, महर्षि वाजश्रवा अगर ब्राह्मण को गाय दान में दे देते तो क्या होता, आप लोग बताइए। अगर महर्षि वाजश्रवा जो थे वो ब्राह्मण को गाय दान में दे देते तो क्या होता। तो देखिए अगर ब्राह्मण को गाय दान में दे देते तो उनका जो सर्वमेघ जो यज्ञ किए थे ना, सर्वमेघ, वो क्या हो जाता, सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं हो पाता, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास कमज़ोर भी गाय था, उनके पास क्या था, कमज़ोर भी गाय था और बूढ़ी भी गाय था। और जो वो बूढ़ी गाय और कमज़ोर गाय जिस ब्राह्मण को देते वो ब्राह्मण का मन क्या था, मन हो जाता उदास। मन क्या हो जाता, उदास हो जाता। मन अगर उसका उदास हो जाता तो महर्षि वाजश्रवा का जो यज्ञ था वो सफल नहीं हो पाता, ठीक है ना। बात समझ में आया, क्यों नहीं, देखिए आप लोग ध्यान से बोलिए, सुनिएगा। बोल रहा था क्वेश्चन, महर्षि वाजश्रवा ने अगर ब्राह्मण को गाय दान में दे देते तो क्या होता, पाठ से आगे का। तो बोलेंगे महर्षि वाजश्रवा अगर ब्राह्मण को गाय दान में दे देते तो उनका सर्वमेघ जो यज्ञ होता है वो सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं हो पाता, तो इसका रीजन सर ये है कि उनके पास कमजोर गाय भी था, बूढ़ी गाय भी था। अगर वो ब्राह्मण को उदास में देते तो जो ब्राह्मण कमजोर और बूढ़ी गाय को प्राप्त करते उनका मन उदास हो जाता, और जब ब्राह्मण का मन उदास हो जाता तो उनका सर्वमेघ यज्ञ जो था ये सफल ना हो पाता। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा।
बोल रहा है आपका यज्ञ से क्या तात्पर्य है, बताइए आप लोग यज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो हम यहीं पर आपको लिख कर बताए हुए हैं कि यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। और भी आ रहा है आप लोगों को, तो यही आपको लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम दे चुके हैं यज्ञ से क्या तात्पर्य है, या फिर आप लोग यहाँ पर ये भी देख लीजिए महर्षि बासरवा, इसके उत्तर में ये वाला लिख लीजिएगा। और यज्ञ से क्या तात्पर्य है, इसके उत्तर में क्या है, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा। यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। क्लियर समझ में आ गया ना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो आप क्या मांग सकते हैं वो हमको भी पता है बाबू, तो लिख लेंगे उत्तर में। हमको अगर वर मांगने के लिए कहा जाए तो हम 3 वर निम्नलिखित मांगेंगे। ठीक है, पहला क्या मांगेंगे कि हमको सद्विद्या प्राप्त हो, हमको क्या हो, सद्विद्या प्राप्त हो। दूसरा कि हम सदैव निरोग रहे, हम सदैव क्या रहे, निरोग रहे, हमको रोग ना हो। तीसरा हम क्या मांगेंगे कि हमको इतना धन दे कि हम अपनी माता पिता की इच्छा को क्या कर ले, पूरी कर ले। ठीक है, मेरे माता पिता जो भी मुझसे कहेंगे हम उनकी इच्छा को क्या कर लेंगे, पूरी कर देंगे, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग भी यही मांगेंगे। ओके चलिए तो आप लोग देखिए उत्तर में लिख लेंगे अगर हमें 3 बार मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वर मांगूंगा। ठीक है, पहले क्या मांगेंगे कि सद्विद्या प्राप्त हो, क्या मांगेंगे, सद्विद्या प्राप्त हो। दूसरा सदैव निरोग रहे। तीसरा इतना धन दे कि माता पिता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्लियर समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे व्याकरण का क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे सर व्याकरण का क्वेश्चन बताने वाले हैं। बोल रहा है बाबू कि इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिस प्रकार पुत्र का दिया गया है वत्स, बेटा, तनय। पिता का लिखना है तो आप लिखेंगे बाबू बाप, है ना, बाप भी बोला जाता है। उसके बाद जनक, क्या बोल सकते हैं, जनक। और क्या बोल सकते हैं, जन्मदाता, क्या बोलेंगे, जन्मदाता। या फिर आप लोग तात भी बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए 4 हम बता दिया आपको। यमराज को हम क्या बोल सकते हैं, तो यमराज को यम भी बोला जाता है। या फिर आप लोग बोलिए पितृपति, क्या बोल सकते हैं, पितृपति। उसके बाद यमपति, क्या बोल सकते हैं, यमपति। उसके बाद सर क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम श्राद्ध देव भी बोल सकते हैं, श्राद्ध देव, है ना, श्राद्ध देव, श्राद्ध देव भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग काल भी बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए बाबू। गाय को क्या बोल सकते हैं, तो गाय को सर सिंपल है गौ बोलेंगे, और हम धेनु बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, कपिला बोल देंगे, क्या बोल सकते हैं, कपिला बोल देंगे। क्लियर समझ में आ गया, बस आपको इतना याद कर लेना है। क्लियर, तो देखिए बच्चों हम दे चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, साधु का क्या बोलिएगा, तपस्वी, क्या बोलिएगा, तपस्वी बोलिएगा। या फिर आप लोग संत बोल सकते हैं, या फिर आप लोग योगी बोल सकते हैं, है ना। और आप लोग बोलना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, जो भी आप बोल सकते हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द लिखना है मतलब विपरीत अर्थ वाला। विपरीतार्थक का मतलब विपरीत अर्थ वाला शब्द लिखना है। जैसे सत्य का उल्टा जिसको बोलते होंगे, अपोजिट वर्ड, है ना। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, धर्म का क्या लिखेंगे, अधर्म। ठीक है ना। इसमें देखिए ज़्यादातर वर्ड में आपको जिसका नहीं पता उसमें अ लगा कर बनाते हैं। जैसे सहिष्णु, तो इसको बना सकते हैं असहिष्णु, है ना, असहिष्णु। उसके बाद इच्छा, तो अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा, क्या हो जाएगा, अनिच्छा। संपन्न, विपन्न, संपन्न का विपन्न। ओके, क्लियर समझ में आया। चलिए आगे बढ़िए बाबू। बोला देखिए समझिए और लिखिए। देखना है, समझना है, तब लिखना है। जैसे पितृभक्ति का संधि विच्छेद यहाँ पर कर लिया है, पितृ जोड़ भक्त, है ना। उसी प्रकार सहन शक्ति, इसको भी हम लोग लिख लेंगे सहन, सहन जोड़ शक्ति। क्लियर, चलिए आगे मुखमंडल, तो यहाँ हम लोग इसको 2 भाग में बांटेंगे, मुख जोड़ मंडल, है ना। गौशाला, तो गौशाला, गौ जोड़ शाला, गौशाला। ओके, महायज्ञ, तो महाजोड़ यज्ञ। क्लियर, ब्रह्म वाक्य, तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रह्म, है ना, ब्रह्म जोड़ वाक्य। कर्मनिष्ठ, कर्म जोड़ निष्ठ। ओके, चलिए आत्मज्ञानी, आत्म जोड़ ज्ञानी।
क्लियर, समझ में आ गया ना। इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो बताइए, जो पिता की भक्ति करता हो, जो पिता की भक्ति करता है उसे पितृभक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृभक्त बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे गुरुजी सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे आत्मज्ञानी बोला जाता है गुरुजी। क्या बोला जाता है? आत्मज्ञानी बोला जाता है। अच्छा, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो उसको सहिष्णु। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना। जो सहनशील नहीं हो उसे असहिष्णु कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिया। A to Z सारा क्वेश्चन का उत्तर मैंने बताया और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीका से सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अब वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो एक बार सारे बच्चे से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और क्लास 7 में के स्टूडेंट हो या क्लास 8 के हो या कोई भी क्लास के स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप लोग को सारा क्लास की तैयारी करवाई जाती है। मेरे पेड कोर्स में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।